दोस्तों, अनंत चौदस इस बार 6 सितंबर दिन शनिवार को पड़ रही है। इस दिन संतान प्राप्ति का विशेष योग बनता है। अगर इस दिन आप गणेश भगवान के समक्ष कोई भी उपाय करती हैं तो आपको संतान का सुख शीघ्र ही प्राप्त होगा। गणेश जी अपने साथ सारे जो आपके विघ्न बाधाएं हैं वह हर लेंगे। आपको यदि मातृ सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, शादी को कई साल बीत चुके हैं, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, नजर दोष लगा हुआ है, पितृ दोष है, कोक बंधन है या अन्य कोई भी बाधाएं आ रही हैं, यदि कुंडली में भी संतान प्राप्ति का योग नहीं है तो भी आपकी कुंडली में गणेश भगवान की कृपा से योग बन जाएगा। दोस्तों, जब ऊपर वाले की कृपा हाथ होती है तो कुछ भी कार्य असंभव नहीं होता है। यदि आपको संतान प्राप्ति की चाह है और आप यदि अनंत चौदस के से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गणेश भगवान अनंत चतुर्दशी वाले दिन के कुछ ऐसे उपाय करने के लिए बताऊंगी जिससे आपको शीघ्र ही लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, मेरे इस वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों आपको इस दिन क्या करना है, आपको सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर धुले हुए वस्त्र पहनने हैं। यदि आप पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो बहुत ही शुभ होगा। आपको एक चौकी बिछा लेनी है, उस पर पीले रंग का नया कपड़ा बिछाना है। फिर दोस्तों आपको साबुत चावलों से पीले कपड़े पर एक स्वास्तिक बनाना है और उसके ऊपर गणेश भगवान की मूर्ति रखनी है। यदि आप घर में यह पूजा नहीं करना चाहते हैं तो मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। यदि मूर्ति आपके घर में ही है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप ला भी सकते हैं। गणेश भगवान की मूर्ति पर मिट्टी की भी ले सकते हैं। आपको इसकी मूर्ति पर सबसे पहले सिंदूर लगाना है। सिंदूर गणेश जी को अधिक प्रिय होता है। सिंदूर लगाकर चावल चढ़ाने हैं और घी का दीपक जलाना है। अपनी झोली पसार कर गणेश भगवान से संतान प्राप्ति की मांग करनी है। और फिर दोस्तों आपको 11 हल्दी की गांठ लेनी है। उन 11 हल्दी की गांठ पर अलग अलग कलावे लपेटते हैं। जो लाल कलर का कलावा आता है जिसे हम मौली का धागा भी बोला जाता है, उन कलावों को आपको एक एक हल्दी की गांठ पर लपेटना है, 11 हल्दी की गांठ पर। और आपको यह सारी हल्दी की गांठ हथेली में रखकर एक एक करके ओम गंग गणपते नमो मंत्र का जाप करना है। देखिए दोस्तों, फिर से ध्यान से सुनिए। ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करना है। यह जाप करके एक एक करके गणेश जी पर हल्दी की गांठ चढ़ानी है। ऐसा 11 बार करना है। तो आपको 11 बार ही मंत्र का जाप करना है। एक एक हल्दी की गांठ चढ़ाकर मंत्र आपको बोलते जाना है। यह करने के बाद आप गणेश जी को बूंद या बेसन, मोदक कुछ भी प्रसाद के रूप में भोग लगा सकती हैं। फिर गणेश भगवान से अपनी मनोकामना कहनी है। यह पूजा आपको अनंत चतुर्दशी के दिन 12 बजे तक करनी है। फिर शाम को आप उस चौकी को हटाने के लिए उन चावलों को जिसका स्वास्तिक बनाया था और हल्दी की गांठ को आपको पीले कपड़े में बांध लेनी है। गणेश भगवान अगर पीतल के हैं तो आपको अपने स्थान पर रख देना है। यदि मिट्टी के हैं तो एक बर्तन में पानी लेकर उसमें गंगा जल डालकर गणेश भगवान को विसर्जित कर सकती हैं। यह जल दूसरे दिन सुबह आप अपने पेड़ पौधों में डालें। हल्दी की गांठें जो आपने पीले कपड़े में बांधी हैं, जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब आप उन हल्दी की गांठ को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर उन्हें चढ़ा दें। देखना दोस्तों, इस उपाय से आपकी झोली गणेश भगवान जल्दी ही भर देंगे। धन्यवाद दोस्तों,
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे वीडियो बनाने में बहुत सपोर्ट मिलता है। गणपति बाप्पा मोरया।